नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम चर्चा कर रहे हैं अनअधिमान वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर, जिसके तहत हमने उपभोक्ता के साम्य कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्राप्त किया था, जिसमें हमने देखा कि उपभोक्ता का साम्य वहां स्थापित होगा जहां बजट लाइन अर्थात कीमत रेखा और अनअधिमान वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात टेंजेंसी पॉइंट पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है। जहां उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की धनात्मक मात्राओं का प्रयोग करता है, अर्थात हम यूँ कहें कि दोनों वस्तुओं की कुछ न कुछ इकाइयों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति को आंतरिक समाधान इंटरनल सॉल्यूशन की स्थिति कहेंगे। परंतु उपभोक्ता के सामने कुछ ऐसी स्थितियां सामने आती है जिसके कारण वो आंतरिक समाधान प्राप्त नहीं होता, अर्थात कोण समाधान कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता कोण समाधान प्राप्त करता है। परंतु ये सारी की सारी स्थितियां जानने से पहले आप एक बात यहाँ से ध्यान देने योग्य बात है, जहाँ से कथनों और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कोण समाधान कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति में उपभोक्ता जहाँ कीमत रेखा और अनधिमान वक्र अर्थात बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी टेंजेंसी पॉइंट पर साम्य की स्थिति में नहीं होगा और वो होगा कोण पर, यानी कोण समाधान कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, इन सभी स्थितियों के अंतर्गत उपभोक्ता केवल किसी एक वस्तु का ही प्रयोग करेगा, या तो x का या y का। परंतु पूर्णतः पूरक यानी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स की स्थिति में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का जो निश्चित अनुपात है उसको काम में लेगा। परंतु यहाँ भी जो टेंजेंसी पॉइंट है वहाँ साम्य की स्थिति में न होकर कोणीय समाधान अर्थात कॉर्नर सॉल्यूशन ही प्राप्त होगा। जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां उपभोक्ता कोण समाधान प्राप्त करता है। तो उसमें पहली स्थिति अपन देखेंगे अनधिमान वक्र की उन्तोदर यानी कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की स्थिति में। दूसरी देखेंगे अनधिमान वक्र नतोदर अर्थात कॉनकेव स्थिति में। और तीसरी अपन देखेंगे पूर्णतः प्रतिस्थापक वस्तु अर्थात परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की स्थिति में। और चौथी स्थिति रहेगी पूर्णतः पूरक वस्तु अर्थात परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स की स्थिति। एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपन चलते हैं अनधिमान वक्र की वह स्थिति जहां अनधिमान वक्र उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी कि अनधिमान वक्र जब मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर होता है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को आंतरिक समाधान प्राप्त होता है, अर्थात उपभोक्ता वहाँ साम्य की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा, जहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को स्पर्श करती है। परंतु फिर भी व्यवहार जगत में एक सामान्य उपभोक्ता एक जनरल कंज्यूमर के सामने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां दोनों वस्तुओं की मात्रा का वो प्रयोग नहीं कर पाता है। अगर इनके कारण को जानें तो विशिष्ट वस्तु की कीमत या अवसर लागत उपभोक्ता के लिए क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कार, रंगीन टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। तब उपभोक्ता इनमें से किसी एक वस्तु का ही प्रयोग कर पाता है। तो इसलिए यहाँ उन्तोदर यानी कॉन्वेक्स अनधिमान वक्र की स्थिति में भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ उपभोक्ता केवल किसी एक वस्तु का ही प्रयोग कर पाता है। वैसे तो अभी हमने बात की कि आंतरिक समाधान प्राप्त होता है, लेकिन इन विशिष्ट स्थितियों के अंतर्गत उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करता है। यहाँ इनको समझने से पहले हमें बजट लाइन के बारे में एक बार पुनः जानना बेहद आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी। और हमने देखा कि किस प्रकार हम इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हैं, कीमत रेखा को प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ हमने देखा कि उपभोक्ता की आय, इनकम और दोनों वस्तुओं की प्राइस यानी कीमत दी हुई होने पर हम इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बजट लाइन का हमने स्लोप भी देखा था, जो होता है x वस्तु की प्राइस अपॉन y वस्तु की प्राइस, अर्थात x वस्तु की कीमत बटे y वस्तु की कीमत। और इस अनुपात में ऊपर की तरफ है x वस्तु की कीमत और यहाँ है y वस्तु की कीमत, जबकि डायग्राम के अंतर्गत हम हॉरिजॉन्टल अक्ष पर x वस्तु की मात्रा रखते हैं, जबकि वर्टिकल अक्ष अर्थात लंबवत अक्ष पर हम y वस्तु की मात्रा रखते हैं।
जैसा हम यहाँ उदाहरण लें कि मान लें एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 10 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में इस बजट लाइन को हमने प्राप्त किया है। अब मान लें कि ये इस अक्ष वस्तु की कीमत 20 रुपये की स्थिति में यह इस अक्ष वस्तु की अधिकतम ओबी मात्रा प्राप्त कर सकता है। अब ये मान लें कि इस अक्ष वस्तु की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इस अक्ष वस्तु की मात्रा ओबी से ही कम ही प्राप्त कर पाएगा, अर्थात ये बजट लाइन इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगी। जैसा कि हम डायग्राम को देख पा रहे हैं, इस ए बी बजट लाइन की अपेक्षा इस AB1 बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर इसको उस बजट लाइन के ढाल के स्लोप के सूत्र के माध्यम से देखें तो पहले उसकी कीमत 20 और ये अपॉन 10, तो यहाँ इसका स्लोप है 2। अब जब हमने देखा इसकी अक्ष वस्तु की प्राइस 40 होने की स्थिति में यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, 4, अर्थात इसके स्लोप में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से ये ऊपर वाला मान अधिक होगा और नीचे वाला मान कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ये स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चूँकि ऊपर हम अक्ष वस्तु की प्राइस को अंकित करते हैं, इसलिए अक्ष वस्तु की प्राइस में जितनी वृद्धि होती जाएगी बजट लाइन का स्लोप भी उतना ही बढ़ता जाएगा। चलते हैं, इसमें ये 2 बिंदु हैं, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 स्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति को देखें जब बजट लाइन का स्लोप इस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से अधिक होता है, और दूसरी स्थिति हम देखें बजट लाइन का स्लोप इस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से कम होता है। दोनों स्थितियों के अंतर्गत हम देखें तो पहली स्थिति के अंतर्गत उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का प्रयोग करता है और दूसरी स्थिति के अंतर्गत उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु का प्रयोग करता है। यहाँ पी एक्स अपॉन पी वाई हम जानते हैं बजट लाइन का स्लोप है, और एम आर एस एक्स वाई की बात करें जो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, जो कि हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या बराबर एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ इसकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी। एक बार जिन साथियों ने वो नहीं देखा है वो अवश्य देखें। यहाँ ये सब इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के अंतर्गत हम इनको अंकित कर सकते हैं। पहली स्थिति देखें तो जिसके अंतर्गत हम देखें कि यहाँ जो कीमत रेखा है, बजट लाइन है, उसका स्लोप अधिक है। अगर इसको हम लॉजिकल तरीके से देखें तो पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन एम आर एस एक्स वाई, अर्थात इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से ये कीमत रेखा बजट रेखा का स्लोप अधिक है। और ये कब होगा, सीधी सी बात है, जब एक्स वस्तु की प्राइस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी और वाई वस्तु की कम होगी। ऐसी स्थिति में ये अनुपात अधिक हो जाएगा। और किसके स्लोप से, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से। तो निश्चित रूप से यहाँ एक्स वस्तु महंगी होगी, अर्थात उपभोक्ता यहाँ सस्ती वस्तु अर्थात वाई का प्रयोग करेगा। और ये इस प्रकार की स्थिति हो, यानी बजट लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई लेस देन एम आर एस एक्स वाई, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इस एक्स वस्तु का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये अनुपात कम है। और ये अनुपात कम कब होगा, जब एक्स वस्तु की प्राइस कम होगी और वाई वस्तु की प्राइस अधिक होगी। तो यहाँ हम देखें कि पहली स्थिति के अनुसार देखें कि बजट रेखा का, बजट लाइन का स्लोप कौन से डायग्राम के अंतर्गत अधिक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसको समझ पाएंगे कि यहाँ जो पहला डायग्राम है वहाँ बजट लाइन जो पी एल है वो सेकंड डायग्राम की बजट लाइन बी एल से इस पहले वाले डायग्राम की जो बजट लाइन है उसका स्लोप क्या है, अधिक है। यानी यहाँ ये इंडिफरेंस कर्व हैं, इनकी स्लोप की अपेक्षा इस बजट लाइन का जो स्लोप है वो अधिक है। इसलिए उपभोक्ता इस बी बिंदु पर कोणीय समाधान की स्थिति में होगा, अर्थात यहाँ उपभोक्ता केवल कौन सी वस्तु का प्रयोग करेगा, वाई वस्तु का प्रयोग करेगा। तो यहाँ बजट लाइन का जो स्लोप है वो अधिक है, किससे, इंडिफरेंस कर्व के। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, सीधी सी बात है, पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी ये अनुपात अधिक। और ये अनुपात कब अधिक होगा, जब एक्स वस्तु की प्राइस क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का ही क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और दूसरी स्थिति हम यहाँ देखें जिसके अंतर्गत इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इस एल पॉइंट पर रहेगा और जहाँ केवल एक्स वस्तु का ही प्रयोग करेगा। तो ये 2 स्थितियों पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनका ये सरल सा जवाब है। चलते हैं आगे वाले बिंदु पर, जहां नतोदर अनअधिमान वक्र की स्थिति देखते हैं। और नतोदर अनअधिमान वक्र यानी कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व की स्थिति देखें, ये तब उत्पन्न होती है
जब किसी एक वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करें, क्वांटिटी में वृद्धि करें, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी की जा रही है वो बढ़ती दर से की जाती है। तब ऐसी स्थिति में जो अनादिमान वक्र है वो नतोत्तर अर्थात कॉनकेव होता है। जैसा कि इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत हमने देखा था कि जो अनादिमान वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। और उसका कारण ये है कि MRS XY अर्थात एक वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी करते हैं वो डिमिनिशिंग रेट अर्थात घटती हुई दर से करते हैं, इसलिए वो कॉन्वेक्स होता है। परंतु यहाँ वो बढ़ती दर के कारण यहाँ ये कॉनकेव होता है। यहाँ ये मानकर चला जाता है कि उपभोक्ता को विविधता में अरुचि होती है, नापसंद होता है, यानी वैरायटी को ये पसंद नहीं करता है, डिसटेस्ट करता है किसको, वैरायटी को, जिसके कारण विविधीकरण को ये पसंद नहीं करता है। इसको हम आदर्श व्यवहार नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि विविधता को, वैरायटी को उपभोक्ता नापसंद करे, ये मतलब इस अपने उपभोक्ता विवेकशीलता के आधार पर सही बात नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता किसी एक वस्तु का प्रयोग न करके विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करता है। अर्थात नतोदर या अवतल या कॉनकेव अनादिमान वक्र की स्थिति में उपभोक्ता एको अनुमाद की स्थिति में आ जाता है, जहां वो केवल एक ही वस्तु का क्या करता है, उपभोग करता है। परंतु ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। परंतु यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नतोदर कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व की स्थिति में उपभोक्ता क्या टेंजेंसी पॉइंट पर साम्य की स्थिति में होता है? जी नहीं होता है। वो कौन सा समाधान प्राप्त करता है? कॉर्नर सॉल्यूशन ही प्राप्त करता है, जिसके तहत वो केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करता है। चलते हैं इस रेखा चित्र पर, जहां हमने 5 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं जो कि मूल बिंदु के प्रति नतोदर कॉनकेव है, और ये BL बजट लाइन है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये O बिंदु, जहाँ ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। परंतु यहाँ उपभोक्ता इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि ये K पॉइंट इससे ऊपर स्थित है और Z पॉइंट इससे भी ऊपर इंडिफरेंस कर्व पर और बजट लाइन पर स्थित है, और ये B पॉइंट इस बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है ऊंचे पर। इसलिए B पॉइंट पर उपभोक्ता कोणीय समाधान की स्थिति में होगा, अर्थात वो केवल Y वस्तु का ही प्रयोग करेगा। परंतु यहाँ आप ध्यान में रखना कि B बिंदु पर टेंजेंसी पॉइंट नहीं है, अर्थात स्पर्श बिंदु नहीं है, केवल कॉर्नर सॉल्यूशन ही प्राप्त हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। यहाँ केवल Y वस्तु का, यहाँ L पॉइंट की बात करें तो इस L पॉइंट की अपेक्षा ये B पॉइंट है वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है, इसलिए उपभोक्ता यहाँ Y वस्तु का ही प्रयोग करेगा। ये है नतोदर कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व की स्थिति का। अब चलते हैं, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बड़ी सहजता से आपको ये देखना है। पूर्ण प्रतिस्थापक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की स्थिति में, और ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतिस्थापक स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ हम देखें दो स्थितियाँ, वो ही ये इंडिफरेंस कर्व की का जो स्लोप है वो इन बजट लाइन के स्लोप से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता केवल X वस्तु का प्रयोग करेगा। और अगर यहाँ इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप से कम होगा तो यहाँ Y वस्तु का क्या करेगा, उपभोग करेगा। यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखने बेहद आवश्यक है। एक तो इंडिफरेंस कर्व जो यहाँ कर्व की बात की है, जहाँ हमने देखा पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के रूप में होता है। यहाँ हम बात करें इसके प्रत्येक बिंदु पर जो स्लोप होता है वो एक समान होता है, जबकि हमने मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की स्थिति में देखा कि प्रत्येक बिंदु पर प्रतिस्थापन की जो ये सीमांत दर है MRS XY है वो अलग अलग है। जैसा हमने देखा कि एक वस्तु की, जैसे कि X वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते जा रहे हैं तो दूसरी वस्तु Y की इकाइयों में हम कमी कर रहे हैं, लेकिन वो दर कौन सी है, घटती दर। हमने इनकी पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चाएं भी की है। जहाँ परंतु जो पूर्ण प्रतिस्थापक है, अनादिमान वक्र है, अर्थात पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में जो अनादिमान वक्र है वहाँ ये जो MRS XY है अर्थात इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इन दोनों स्थितियों के अंतर्गत देखें तो हमने यहाँ विभिन्न इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं, ये देख लीजिए।
ये उपभोक्ता के अधिमान क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ ये बनाने के बाद हम पहली स्थिति पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो किससे, कीमत रेखा यानी बजट लाइन के स्लोप से क्या है, अधिक होना चाहिए। अर्थात बजट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें बी एल आप देखो और इसमें ये बी एल देखो, तो निश्चित रूप से ये बी वाले डायग्राम में जो बजट लाइन है उसका स्लोप क्या है, कम है, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। अब दो स्थितियां हैं, उपभोक्ता या तो इस बी बिंदु को प्राप्त कर सकता है या एल बिंदु को प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ हम देखेंगे उपभोक्ता इस एल बिंदु को प्राप्त करेगा क्योंकि ये ऊंचा इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है। ठीक है, दूसरी अगर अपन वैसे भी लॉजिकल समझें इसको कि पी एक्स अपॉन पी वाई लेस देन है, इसका मतलब यहाँ हम देखें कि यहाँ ये मान छोटा कब है, जब एक्स वस्तु की प्राइस क्या होगी, कम होगी, और वाई वस्तु की प्राइस क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब यहाँ उपभोक्ता इस सस्ती वस्तु को ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, अर्थात एक दूसरे के स्थान पर बिल्कुल काम में ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन दोनों में से उसी को काम में लेगा जो सस्ती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। दूसरी स्थिति देखें तो हम यहाँ बजट लाइन का जो स्लोप है वो अधिक है, जैसा कि इसमें देख पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि ये अनुपात कब अधिक होगा, जब ये ऊपर वाला यानी एक्स वस्तु की प्राइस क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इस बी बिंदु पर कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति में है, जहां केवल वाई वस्तु का ही प्रयोग करता है। तो आप ये दो स्थितियां आप देख लिए होंगे कि एक तो ये बजट लाइन का जो स्लोप है उसकी स्थिति में हमने देखा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एम आर एस एक्स वाई जो कि ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तब केवल कौन सी का करेगा, एक्स वस्तु का प्रयोग करेगा। और दूसरी स्थिति हम देखें एम आर एस एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तब कौन सी वस्तु का प्रयोग करेगा, केवल वाई वस्तु का प्रयोग करेगा। यहाँ क्या है, कीमत रेखा का जो स्लोप है वो क्या है, अधिक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दो क्वेश्चन है, इन पर करते हैं चर्चा कि राकेश कोक एवं पेप्सी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राकेश कोक एवं पेप्सी के प्रति तटस्थ है। अर्थात यहाँ हम बात करें कि कोक व पेप्सी एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक हैं, और यहाँ जो कि पूर्ण प्रतिस्थापक की स्थिति में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की स्थिति में, इनका जो अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व होगा वो सरल रेखीय होगा, और एम आर एस एक्स वाई कितनी होगी, 1 के बराबर, यानी एम आर एस एक्स वाई है 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ कोक व पेप्सी की कीमत कितनी है, 10 रुपये और 8 रुपये है, यानी कोक की जो कीमत है वो तो है 10 रुपये और पेप्सी की कीमत है 8 रुपये प्रति बोतल है। तो राकेश कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा, तो इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ हमने एम आर एस एक्स वाई का स्लोप देख लिया है, तो वो कितना है, 1 है। ठीक है, और अब यहाँ जो कोक की कीमत तो है 10 रुपये और पेप्सी की कीमत है 8 रुपये, यानी यहाँ हम अब बजट रेखा का जो बजट लाइन है उसका स्लोप देखेंगे। उससे पहले अपन देखना चाहेंगे कि कोक को कहाँ दर्शाएं और पेप्सी को कहाँ दर्शाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी है वहाँ दर्शा दीजिए। तो हम मान लें कि अपन डायग्राम बनाने का प्रयास करें इसका, कि पेप्सी को तो यहाँ दर्शा दिया, ठीक है, और कोक को यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, तो कोक की कीमत कितनी है, कोक की है 10 रुपये प्रति बोतल और पेप्सी की कीमत है 8 रुपये प्रति बोतल। मान लें कि उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि अगर यहाँ वो कोक की मात्रा प्राप्त कर सकता है, कोक की कितनी मात्रा प्राप्त कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी आय में 10 का ये भाग दिया, अब तो यहाँ ये निश्चित कितनी होगी, 10 इकाई। अर्थात वो केवल कोक को खरीदता है तो उसकी कितनी बोतल खरीद सकता है, 10 बोतल खरीद सकता है। यानी यहाँ हम कोक को लंबवत अक्ष पर ले रहे हैं तो ये 10 ले लिया। ठीक है, और यहाँ जो पेप्सी है उसकी प्राइस कितनी है, 8 है। तो अगर पेप्सी की बोतल खरीदना चाहे तो कितनी खरीद सकता है, तो अपन इसको देखें 100/8, तो ये कितना आएगा, अपन इसको देखें तो इसका आपको भाग देना होगा, और ऐसी स्थिति में इसका मान कितना आएगा वो आप देखिए, लगभग
ये आएगा 12.5, यानी निश्चित रूप से ये मान क्या होगा, इससे अधिक होगा, यानी ये मान इधर ये वाला पेप्सी वाला अधिक होगा। तो ये तो इसका स्लोप हो गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति हमने देख ली, तो अब यहाँ हम देखें, यहाँ हम इनके इंडिफरेंस कर्व खींचें, तो यहाँ ये स्लोप ये वाला हो गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हमने यहाँ MRS/XY को क्या माना है, एक माना, क्योंकि ये तटस्थ है, इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो कि स्लोप कितना है, एक है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि उपभोक्ता कहाँ रहेगा। तो एक तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ से ऐसे खींच लिया और एक यहाँ ये खींच लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो MRS/XY है उसका स्लोप इस बजट लाइन के स्लोप से क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये उपभोक्ता इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा, यानी कोणीय समाधान की स्थिति में होगा, और जहाँ केवल वो पेप्सी का ही प्रयोग करेगा। इसको इस डायग्राम के अंतर्गत अपन समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बजट लाइन हो गई, ठीक है, और ये हो गई इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से इस एल बिंदु पर रहेगा और यहाँ वो कौन सी वस्तु का, पेप्सी का ही प्रयोग करेगा। अगर हम इसको देखें, अभी MRS/XY PX/PY, MRS/XY कितना लिया, एक आया। और यहाँ हमने इस कोक और पेप्सी का देखा, तो कोक की कीमत कितनी है, कोक की है 10, कोक की है 10। तो कोक को हमने कहाँ लिया था, लंबवत अक्ष पर, तो उसकी कीमत कितनी है, PY कितनी है, 10। और पेप्सी को हमने ये हॉरिजेंटल अक्ष पर लिया है, तो उसकी कीमत कितनी है, 8। तो इसका स्लोप कितना होगा, PX कितना, 8, और ये कितना हुआ, 10, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये मान है क्या होगा, बजट लाइन का जो स्लोप है वो MRX/Y से क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने पढ़ा था, जब बजट लाइन का जो स्लोप है वो कम होता है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कौन सी वस्तु का प्रयोग करेगा, अक्ष वस्तु का। अर्थात हॉरिजेंटल अक्ष पर हमने किसको दर्शाया है, पेप्सी को दर्शाया है, अर्थात वो पेप्सी का ही प्रयोग करेगा। इस प्रकार यहाँ एक प्रश्न और है, ये आप साथ साथ नोट आउट कर लेना, तो इसको भी आपको बताना है। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, 2 रुपये प्रति इकाई है, अक्स की भी 2 रुपये प्रति इकाई है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप कितना है, 1/3 है, यानी MRX/Y है उसका स्लोप है 1/3, और जो बजट लाइन है उसका स्लोप कितना है, 2/2 यानी 1। तो इस प्रकार से आप इसका निर्धारण कर लेना कि कौन सा ग्रेटर देन है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अधिक है या बजट लाइन का स्लोप अधिक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बड़ा सरल सा काम है। एक स्थिति तो ये होगी, बजट लाइन ग्रेटर देन होगी, और एक स्थिति होगी बजट लाइन लेस देन होगी, और यहाँ से बड़ी सरलता से आप प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। यहाँ 1/3 से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/3 मतलब हर प्रत्येक इस जो इंडिफरेंस कर्व है, जो सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन है, उसका जो ढाल होगा वो 1/3 ही होगा, ठीक है। और आगे अपन चलें, एक और स्थिति रह गई पूर्णतः पूरक वस्तु, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की स्थिति में। और यहाँ हम देखें, इस डायग्राम के अंतर्गत समझें, तो ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन है BL, और ये है इंडिफरेंस कर्व हैं किनके, पूरक वस्तु की स्थिति के। और पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की स्थिति में ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एल आकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको एक निश्चित अनुपात में काम में लिया जाता है। जैसे बाएं पैर का जूता और दाएं पैर का जूता, तो वो अगर हम आगे कोई एक जोड़ी और खरीदेंगे तो दोनों पैर के जूते खरीदने होंगे, यानी 1:1 में प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पैर का जूता तो वही काम में चलाते जाएं और दूसरे का बढ़ाता जाएं। तो इस प्रकार ये एक निश्चित कोण पर, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो इंडिफरेंस कर्व IC2 है, वहाँ ये E बिंदु पर कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति में है। ये BL, यहाँ इसकी स्पर्श रेखाएं खींचें तो यहाँ आप देख पा रहे हो टेंजेंसी पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखेंगे तो यहाँ से कई प्रकार की ये जो इसकी स्पर्श रेखाएं हैं वो खींची जा सकती है। तो केवल यहाँ हम देखेंगे इस बजट लाइन के आधार पर और इस इंडिफरेंस कर्व के आधार पर इस E बिंदु पर उपभोक्ता अपना
ये दोनों वस्तुओं की यानी इसकी OM मात्रा का और इसकी ON मात्रा का प्रयोग करता है। अर्थात यहाँ हमेशा अगर ये बजट लाइन ऊपर की ओर सरक जाएगी तो इस पॉइंट पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगी तो इस पॉइंट पर आ जाएगा। इसका मतलब हमेशा इस कॉर्नर पर ही उपभोक्ता यहाँ पूरक वस्तु की स्थिति में अपना कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी स्थितियों का हमने वर्णन किया है उन तमाम स्थितियों के अंतर्गत उपभोक्ता टेंजेंसी पॉइंट पर साम्य की स्थिति में नहीं होगा, तमाम इन बिंदुओं पर कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति प्राप्त करेगा। यहाँ आप जो पूरक पूर्णतः है प्रतिस्थापक वस्तु है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है, वहाँ से प्रश्न बनता है तो उसको ध्यान में रखना। यहाँ केवल इन जो कोण बन रहे हैं इस इंडिफरेंस कर्व के, वहीं पर इनका उपभोक्ता कॉर्नर समाधान होगा। परंतु हम यहाँ देखें ये बजट लाइन और ये जो इंडिफरेंस कर्व है यहाँ इस ई पॉइंट पर है और यहाँ उपभोक्ता क्या होगा, साम्य की स्थिति में यानी यहाँ कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति प्राप्त करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बड़ा आसान सा टॉपिक है, एक दो बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।